नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का प्रथम अध्याय है जो शिव पूजन सहाय द्वारा रचित एक उपन्यास है देहाती दुनिया। उस उपन्यास का अंश हमें अपनी इस पाठ्य पुस्तक का पहले अध्याय के रूप में पढ़ना है। तो इसके हमने 2 भाग पढ़ लिए थे, अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने देखा कि इसमें जो अपनी कहानी का जो लेखक हैं वे अपने बचपन के बारे में बताते हैं और उन्होंने बताया कि वे किस प्रकार अपने पिता के साथ ही रहना सहना सोना खाना पीना करते थे, किस प्रकार के वे ग्रामीण खेल खेला करते थे, उसका उनके माता पिता के साथ संबंध किस प्रकार का था। अब देखो आगे पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि वे खेल खेलते हुए और एक बूढ़े वर को चिढ़ा दिया, तो बूढ़े वर ने उन्हें ढेलों से मार मार करके खूब दूर तक भगाया था। अब आगे देखते हैं। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुनकर गुले गुले गोपी आम चापते थे। ये आम की एक किस्म गोपी आम चापते थे, चूसते थे, क्योंकि आंधी का आते थे वो आम नीचे के जैसे पेड़ों से और नीचे उनको आम खाने को लिए खूब मिल जाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। पट पड़ना मतलब खूब जोर से आंधी आई और अंधेरा हो गया, इतने जोर से आई मिट्टी आंधी। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बादल गरजने लगे, बिजली कौंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगी, मतलब पेड़ इतनी ज़ोर से आंधी आ रही थी कि नीचे ज़मीन को स्पर्श करने लगे थे। हम लोग चिल्ला उठे, फिर कोई गाना गाना शुरू कर दिया। 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। कि ये एक लोकगीत है कि हम 1 पैसा की वर्षा लाए और बाजार में इधर उधर बिखरा दी, लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, यानी अपना जो शरीर है वह पेड़ों के तने से जड़ से नीचे सटा लिया। जैसे कुत्ते के कान में अठई अठई बोलते हैं, जो होते हैं ना कीड़े मकोड़े होते हैं जो कुत्ते के कान के चिपक जाते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं। तो जिस प्रकार वे कुत्ते के कान के चिपकते हैं वैसे ही ये पेड़ों के चिपक गए, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, यानी धीरे धीरे वर्षा कम हो गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बेजू, एक लड़के का नाम, बड़ा ढीठ था, तेज था, बदमाश था, शैतान। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी एक गांव के व्यक्ति मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, दिखाई थोड़ा कम देता था। बेजू ने उनको चिढ़ाकर बोला, बूढ़ा बेईमान मांगे करेले का चोखा। यानी फिर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया। चोखा बोलते हैं भरते को, करेले का भरता मांग रहा है, बूढ़ा बेईमान है और करेले का भरता मांग रहा है। एक गीत गाना गा करके उन मूसन तिवारी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर, उसकी यानी बातों में ही बात है, उसके गीत में गीत मिला करके चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, उन्हें वहाँ से भगा दिया, उनके पीछे दौड़े। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जिस प्रकार आंधी तेज आती है वैसे ही बच्चे भी तेज दौड़ करके और अपने घर की ओर चले गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए, यानी विद्यालय चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। गिरफ्तारी मतलब पकड़ने का, वारंट मतलब आदेश, अधिकार पत्र। वारंट का मतलब होता है अधिकार पत्र। तो 4 लड़के स्कूल के, हेडमास्टर जी ने कह दिया, मास्टर जी ने कि जाओ उनको पकड़ के लाओ। तो आप भी देखो छोटे क्लासों में पढ़ोगे तो कोई बच्चा बदमाशी करता है तो उसको कहते हैं चलो उसको पकड़ लाओ, तो उसको पकड़ने के लिए 4-5 बच्चे पहले से तैयार रहते हैं, हाँ सर मैं पकड़ के ला रहा हूँ। तो ऐसे ही उनको भी पकड़ने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट मतलब अपने अध्यापक का आदेश लेकर के छूटे, यानी वहाँ से चले। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे तो ही गुरुजी के सिपाही यानी वह लड़के हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 गायब हो गया। हम पकड़े गए क्योंकि बेजू तो ढीठ था, तेज था, बेईमान, शैतान था, और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली मतलब हमें हमारी गलती की खूब सज़ा दी, खूब खरी खोटी सुनाई। बाबूजी ने ये हाल सुना। कौन सा हाल है कि
तुम्हारे लड़के को विद्यालय में गुरुजी डांट रहे हैं। तो ये हाल सुनकर के वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी मतलब दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, विनती, यानी गुरु से विनती करी, गुरु जी आज़ाद छोड़ दो, दोबारा कभी बदमाशी ये नहीं करेगा, मैं समझा दूंगा, यह कर दूंगा, वह कर दूंगा। तो गुरु जी की से प्रार्थना करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। देखो बदमाशी की, गुरुजी ने खूब खरी खोटी सुनाई, रोने लगे। लेकिन फिर जब साथी लड़के मिले तो फिर उनका मन बच्चों के साथ खेलने के लिए करने लगा। तो वे बच्चे क्या चिल्ला रहे थे? माई पकाई गरर गर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। कि माई यानी माँ है ना, वह गरम गरम पुआ पकाती है, हम तो पुआ खाते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं। ये गीत गाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, यानी रो रहे थे। लेकिन बच्चों का रोना यानी बच्चों का दुख है वो कोई स्थायी दुख नहीं होता है। तो एक बार जब गुरुजी वो सुना रहे थे तो रोना शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्हें आगे थोड़ी ही दूर चलते ही बच्चे खेलते हुए मिले तो अपना पिछला दुख भूल गए और बच्चों के खेल में ही खेलना शुरू कर दिया। अब हट करके जिद करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलाकर वही तान सुरे अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई मतलब मक्का के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़िया और राम जी का ही खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट के। राम जी का ही चिड़िया हैं और राम जी के ही खेत हैं, तो चिड़िया तुम अपना पेट भर भर के खा लो। ये गीत गाने लगे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए और लड़कों का खिलौना। यानी बच्चे हैं वो चिड़िया को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। तो चिड़ियों की तो जान पर बनी हुई है और बच्चों का ये खेल हो रहा है। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर, दूसरों का दुख नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। तो थोड़ा ऊंचाई पर गए और वहाँ पर कुछ चूहों के बिल थे। अब वर्षा हुई थी तो पानी इकट्ठा हुआ था, तो चूहों के बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब चूहों का बिल था तो ये बच्चे सोच रहे थे कि चूहे के बिल में जब पानी डालेंगे तो अंदर से चूहा निकल के आएगा, यानी गणेश जी का चूहा निकल के आएगा। लेकिन आ कौन गया? शिव जी का सांप निकल करके आ गया उस बिल में से। और रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, बिना होश हवास के भागे। किस लिए? क्योंकि सांप आया बिल से निकल करके। तो बेतहाशा भागने लगा। कोई औंधा गिरा और कोई आटा से बोले ना, वो तो आटा चिता है वो। तो कोई तो दौड़ा हुआ, सब बच्चे दौड़ना शुरू कर दिया। तो कोई औंधा गिरा, मुद्दो गिरे और कोई आटा चिटा भागता भागता पड़े उठे और जो भागे और जो पड़ जा रहे, मतलब बेहोश होकर के, एकदम से होश हवास खो करके वो भी से आ गए। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह शरीर लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, यानी मतलब पीछे मुड़ के देखा ही नहीं दोबारा। किसी की चप्पल निकल गई तो निकल गई, गिरा तो कांटा में गिर गया तो शरीर में कांटा चुभ गए तो चुभ गए, पैरों के तलवों में कांटे चुभ गए तो चुभ गए। लेकिन कोई नहीं रुका। सब वो भी आ गए। सब शाम से जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर जाने का प्रयास किया। ये देखो चिड़ियों के, मक्के के खेत में बच्चे हैं, वो चिड़ियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो चित्र दिखा रहा है यहाँ पर। हम एक सुर से दौड़े हुए आए, एक सुर से मतलब एक ही गति से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे मतलब बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे।
उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। अब देखो यहाँ पर वो बात आएगी, माता का अंचल इस पाठ का शीर्षक उचित है या नहीं है। सारे दिन पिताजी के पास रहते, पिताजी के साथ खेलते कूदते थे, लेकिन जब संकट का समय आया तो उस समय माँ ही याद आई। पिताजी ने बहुत पुकारा कि क्या बात हुई। बरामदे में बैठे थे, घर से पहले बरामदा था ना, बरामदे में बैठे थे अंदर जाने से पहले, लेकिन पिताजी की पुकार को अनसुनी करके सीधे अपनी मैया के पास चले गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी, अमनिया मतलब साफ़ कर रही थी, चावल में से कोई कंकड़ वगैरह होते हैं ना, उसको चुन रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर, व्यग्र, बेचैन, व्याकुल होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी कि तुम इतना क्यों कांप रहे हो, इतना क्यों डर रहे हो। कभी हमें अंग भरकर दबाती, गले लगकर दबाती, और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी कि ये इतना रो क्यों रहा है, इतना घबराया हुआ ये क्यों है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, यानी वो सांप शब्द भी पूरा उनके मुंह से नहीं निकल रहा था, इतने घबरा गए थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। कि पिताजी आए और अपनी गोद में लेने का प्रयास करने लगे, लेकिन हमने अपनी माता की गोद में, जिसमें प्रेम और शांति होती है, उस छाया को नहीं छोड़ा। तो यही जो अंतिम पैराग्राफ है, यही इस पाठ की सार्थकता को स्पष्ट करता है। इस अध्याय का जो शीर्षक है माता का अंचल, वह एकदम सटीक है, सही है। क्यों है? क्योंकि दुख की घड़ी में हम अपनी माँ को याद करते हैं, पिता को नहीं। तो ये अपना अध्याय यहाँ पर पूरा हो गया है। कल इसके प्रश्न उत्तर और कोई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वे आपको करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।